नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑप्शन ट्रेडिंग विथ एनपीजे चैनल में। माय फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है और बहुत कुछ लोग इसमें ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में अपना पैसा गंवाते हैं, अपना पैसा ऑलमोस्ट जीरो कर देते। इसके अगेन में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, मगर इसके साथ कुछ ना कुछ हेजिंग लगाएंगे। जो लोग प्रॉफिट करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में वो ज़्यादातर हेजिंग वाले ही होते हैं। वो अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ हेजिंग करते हैं, मतलब कि अपना लॉस है उसको लिमिट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी एक स्ट्रेटेजी लाया हूँ, बढ़िया सी स्ट्रेटेजी है जो नियर अबाउट जीरो लॉस है। अगर मार्केट में हम जीरो लॉस मतलब कि लॉस लिमिटेड कर दिया और प्रॉफिट अनलिमिटेड रखा तो आपको प्रॉफिट करने में कोई नहीं रोक सकता, आप में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप नाइट में आराम से सोच सकते हैं। ऐसी बढ़िया स्ट्रेटेजी मैं लाया हूँ आपके लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक हमें इस स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे तरह से दिखाऊंगा वो स्ट्रेटेजी बना के कि वो कैसे हम काम करेंगे इसमें और क्या क्या कर सकते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, मगर हमारा लॉसेस है वो लिमिट हो जाए। लॉसेस जितना लिमिट पे रखेंगे और सपोज 2 बार लॉस हुआ 2 बार प्रॉफिट हुआ तो भी आपका मंथली आरओआई बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी वीकली स्ट्रेटेजी है, मगर एक मंथ में 4 बार आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको अच्छा लगा और आपका प्रॉफिट मिल गया तो आप बीच में से भी कहीं से आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत देरी नहीं करते हैं, हम सीधा चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी पे, ताकि हमें कुछ न कुछ आपको सिखाना है। वो प्रॉपर बात हम करते हैं कि हम कैसे हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मार्केट में क्या होता है कि हमें ट्रेंड पता करना है। मार्केट में हमें ट्रेंड पता करना है कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्रोबेबिलिटी क्या है, अप ट्रेंड की है या डाउन ट्रेंड की, ताकि हमारा प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले मार्केट एकदम से यहाँ साइडवेव था, यहाँ से मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। देखिए ऐसे ऐसे चल रहा था, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ, बाद में हमारी स्ट्रेटजी की बात इसीलिए करूंगा कि आपको कैसे मालूम करना है। यहाँ तक मार्केट अपसाइड गया। ठीक है, बाद में मार्केट ने थोड़ा डाउनफॉल दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोअर लो बनाने की उसने वो कोशिश की। देखिए आप देख सकते हैं, मैं बड़ा बड़ा पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से डाउन होके मतलब कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अब थोड़ी देर के लिए अपसाइड जाने की कोशिश की उसने। 1 डे टाइम फ्रेम है तो एटलीस्ट दो वीक के लिए यहाँ साइडवे हो गया। साइडवे जाने के बाद एकदम से वो करेक्शन आ गया। देखिए एकदम से करेक्शन आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से बड़ा बड़ा हम देखें तो यहाँ से हम अक्टूबर मंथ से यहाँ हम डाउनफॉल में मतलब कि डाउन साइड हमारा ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि पी साइड हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि डाउन साइड हमारा ट्रेंड डाउन हो रहा है। अप साइड नहीं है, डाउन साइड ट्रेंड है। तो डाउन साइड में हमें डाउन साइड की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सपोज यहाँ हमारा ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है, ये डाउन साइड, तो ऐसे ऐसे वो पुल बैक, तो वीकली स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो एक दिन बनाया और तुरंत आपको एग्जिट करना है ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको पूरा 5 दिन मिलेगा एग्जिट करने के लिए, मगर इसमें लॉस आपका एकदम लिमिट हो जाएगा। तो इस वक्त का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर अपसाइड होता है तो हम अपसाइड की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आज मैं आपको डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ताकि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए वो स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। तो चलो मैं ले जाता हूँ, आपको ले चलता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की वो स्ट्रेटेजी बिल्डअप में। मैं यहाँ जीरोधा का सेंसिबल यूज़ कर रहा हूँ। तो सेंसिबल में मैं आपको स्ट्रेटेजी बना के दूंगा, ताकि और बहुत कुछ है, सिम्युलेटर है और कुछ है, इसमें शायद थोड़ा सा वेरिएशन रहता है प्राइस में, तो इसमें थोड़ा गलत हो जाते हैं हम। तो पहले हम इसमें स्ट्रेटेजी बिल्डअप में जाएंगे। हमने वो ओपन कर दिया सेंसिबल, और इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंसिबल में हम निफ्टी 50 में बनाएंगे, ताकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी नज़दीक आ रही है तो हम इसको ही बनाएंगे। ठीक है, जो एक्सपायरी चलेगी वीकली, इसमें आप काम करेंगे। वीकली स्ट्रेटेजी बनानी है तो वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए, तो इसमें काम करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ रेडीमेड भी बहुत कुछ स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है, पोजीशन सेव्ड ये सब पड़ा है, मगर हमें तो यहाँ न्यू बिल्डअप करना है। ठीक है, तो हमें ये न्यू बिल्डअप करने के वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ओपन कर दिया। तो हमारा ट्रेंड फ्रेंड क्या है कि ट्रेंड है हमारा डाउन साइड का, मतलब कि ट्रेंड नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है,
ट्रेंड हमारा चल रहा है नीचे की ओर, डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, ऐसे लोअर लो मार्केट बना रहा है। तो हमें बेनिफिट किस में मिलेगा कि नीचे की ओर पोजीशन बनाएंगे तो, ठीक है। इसमें हेजिंग भी करेंगे तो अच्छी तरह से देखना, नोट डाउन कर लेना, ताकि विदाउट नोट डाउन ये याद रहने वाला नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अगर डाउन साइड गया मार्केट तो हमें किस किस पॉइंट में प्रॉफिट हो सकता है। तो एक अगर हम सी साइड जो है तो हम सी सेल कर देते हैं तो हमें डाउन साइड में प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कि जितना भी ये जो प्रीमियम है कम होता जाएगा इतना हमें बेनिफिट रहेगा। तो डाउन साइड जाएगा तो एट द मनी का वो प्रीमियम कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि हमें वो एट द मनी का सोचना है, पहले हम एट द मनी का सोचना है। और नज़दीक की एक्सपायरी कौन सी है, यहाँ देख सकते हैं आपके 26 दिसंबर की है। आज मैं 25 दिसंबर को आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, नाताल की छुट्टी है इसीलिए, ठीक है। तो 26 डेट की हमें एक्सपायरी नज़दीक की लेनी है। तो हमें क्या करना है इसमें कि जो एट द मनी है यहाँ उसका हमें कॉल है उसको शॉर्ट कर देना है। पहली पोजीशन एक लॉट में पहले हम बनाएंगे, ठीक है। तो कॉल मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और एट द मनी का ही हम पी जो है उसको बाई कर लेंगे दुगना, मतलब कि 2 लॉट हम बाई करेंगे। बाद में दिखा आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमें इससे निकाल देता हूँ पहले। तो हमने क्या किया, यहाँ हमें बेनिफिट किस में मिल रहा है तो कि नीचे की ओर मिल रहा है। नीचे की ओर मतलब डाउन साइड की ओर, डाउन साइड का मतलब पी चलेगा तब हमारा बेनिफिट होगा। तो पी चलेगा तो है पी हमें दुगना लिया है एट द मनी का, निफ्टी का। तो इसमें 2 लॉट लिया है। और अब कॉल में क्या होगा कि उसको शॉर्ट किया तो उसका प्राइस कम होगा तो हमें इसमें बेनिफिट होगा, तो इसका 1 लॉट लिया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो ओहो ये तो एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या नया क्या है। मगर नया ये है कि आपका लॉसेस लिमिट करना है, वो हमारे लिए नया है और सबके लिए नया है, ताकि हम अगर लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चलो लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम चले जाएंगे फ्यूचर्स में। और नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर्स है, मतलब कि दिसंबर तो खत्म होने वाला है, तो जो जनवरी का जो फ्यूचर्स है, अगर मार्केट अपसाइड चला गया, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, हमारी फेवर में चलेगा तो प्रॉफिट देना ही देना है उसको, मगर अगेंस्ट चला गया तो हमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम हेज कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स, मतलब कि 30, यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर तो खत्म हो जाने वाला है, तो 13 जनवरी का हम 36 डेज वाला हम जो फ्यूचर्स है इसको हम हेज करेंगे। और उसका जो हेज करेंगे मतलब कि इसका जो फ्यूचर्स है इसे हम बाय कर लेंगे 1 लॉट। देखिए इसको हमने बाय कर लिया 1 लॉट। क्यों बाय किया, ताकि अगर मार्केट आपकी हमारी अगेंस्ट में चला गया, डाउन साइड की जगह अप साइड चला गया, तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी स्ट्रेटेजी काम करे, कोई भी ट्रेड डाले, कुछ भी करे, मगर हमारा लॉस अगर लिमिट में रख दिया हमने तो प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए फ्रेंड्स, इसका जादू समझिए, ऑलमोस्ट जीरो की नज़दीक, मतलब अब मार्केट हमारी अगेंस्ट पूरा वीक जाएगा तो भी हमारा लॉस 546 रुपीज से ज़्यादा नहीं होने वाला है। यहाँ हमारा मार्जिन है, नीडेड मार्जिन, वो 35,481 रुपीज़ का लगने वाला है। 35,481 रुपीज़ का मार्जिन लगा के आप उसको सिर्फ 546 रुपीज़ का ही, आज 25 दिसंबर है, तो आज मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। या तो मैं कल जब मार्केट ओपन होगा तो पहली मिनट में वो बना देता हूँ, शायद मार्केट साइडवेव खुल गया, और मेरा ऐसा है मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट डाउन ही जाएगा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें पी साइड पोजीशन बनानी है। तो ये वीकली है, तो कल ही वो एक्सपायर हो जाने वाली है 36 दिसंबर, तो वो ख़त्म हो जाएगी। कल के लिए तो आप बना ही सकते हो, बाद में आप नेक्स्ट वीक के लिए जब 27 आ जाएगी दिसंबर तो आप पूरा वीक का इसमें स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको पे ऑफ ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है तो हमें क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी मार्केट सपोज डाउन ही खुल गया, मतलब कि मार्केट नीचे की ओर चला गया, सपोज यहाँ आप देख सकते हैं पूरे वीक में क्या हो सकता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ देखिए, एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले आपको समझने के लिए।
कि क्या क्या हो सकता है वो भी आपको दिखाता हूँ, क्यों मैंने पोजीशन बनाई वो आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ 3-4 दिन से मार्केट इस रेंज में चल रहा है और मार्केट ने यहाँ बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है, बाद में अनडिसीजन कैंडल बनाया डोजी, दूसरा भी इसमें ऐसा ही रहा, कुछ अनडिसीजन की बराबर ही है। तो अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट डाउन साइड मतलब के गैप डाउन खुलेगा या तो खुलने के बाद मार्केट नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ 23,200 नज़दीक पहले जाएंगे, मतलब इस वक्त चल रहा है 23,700, तो यहाँ तक जाने का 400 जाएगा। और इससे आगे अगर मार्केट गया तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर दिखाता हूँ आपको कि कहाँ तक जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक भी आ सकता है और इसके बाद पूरे वीक में शायद यहाँ 2 बार उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ 22,700 तक, मतलब कि एक 1000 पॉइंट एक वीक में गिर सकता है। एक वीक की मैं बात कर रहा हूं, एक वीक में गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं गिर सकता है फ्रेंड्स। तो बाद में मैं ले चलता हूं आपको स्ट्रेटेजी में। तो अगर देखिए, अगर मार्केट 1000 पॉइंट गिर गया पूरे वीक में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जितना भी नीचे गिरेगा इतना यहाँ प्रॉफिट आप देख सकते हैं। साइड में अच्छी तरह से मार्केट में प्रॉफिट देख सकते हैं। देखिए आप 23,200 तक चलाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ 13,000, मतलब 13,300 रुपये का। आप देख सकते कि अभी वहां से भी देखिए, मैंने आपको प्रेडिक्शन लगाया वो 22,700 तक गिर सकता है। ऐसा मैं नहीं कि वो गिर ही जाएगा, मगर अगर गिर गया तो वहां 17,000 का भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। और लॉसेस की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ 17,000 ग्रीन वो दिखाई दे रहा है कि एक्सपायरी में भी 17,000 मिल सकता है, या थर्ड मतलब कि 26 डेट को भी 17,000 मिल सकता है अगर 1000 का फॉल लगा है। मैं नहीं कहता कि एक दिन में 1000 फॉल होगा, मगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी की जब पोजीशन बनाएंगे, पूरा वीक आपके पास रहेगा, तो 200 पॉइंट का करेक्शन एवरेज आएगा, तो अभी वो एक वीक में इतना चल जाएगा, तो नेक्स्ट वीक्स में ये आपका बेनिफिट हो सकता है। और देखिए आपका बेनिफिट अनलिमिटेड है, मतलब कि अनलिमिटेड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। मैंने आपको यहाँ दिखाया कि 17,000 तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और आपका लॉसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 546 है, मतलब कि 1.5% है। और प्रॉफिट आपका 50% मतलब 1/35। आप कल्पना कीजिए कि इसमें सिर्फ अपने 1/10 या 1/12 तक आप रुक गए, 1/15 या 1/20 तक, मतलब 10,000 रुपया आपने प्रॉफिट निकाल लिया। इतने में से शायद आप देख सकते हैं 35,000 में से, तो भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट होगा। वीक में मंथ में 4 एक्सपायरी आती है, 4 आपकी एक्सपायरी लगती है, 4 बार आप उसको पोजीशन बना सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट अच्छी तरह से आ गया तो आप बीच में से भी निकल सकते हैं। 35,000 में से अगर आपने 7,000, 8,000, 10,000 निकाला, 10,000 के हिसाब से भी आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए 10,000 मतलब कितना हुआ, 23,300। इस वक्त चल कितना रहा है, 23,700। तो 500 पॉइंट अगर नीचे आ गया तो आपको 25% का प्रॉफिट हो सकता है फ्रेंड। 25% वो कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आपको लॉस हुआ तो हमने फ्यूचर्स जो हमने बाय किया हुआ है वो आपको हेज कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं 546 से ज्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता। आप इसको नाइट में होल्ड भी करके सोच सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं। मार्केट अब कहीं भी अपसाइड खुल जाए, हमारा लॉसेस फिक्स है, मैक्सिमम लॉस यहां दिखाई दिया है, तो इससे ज्यादा हमारा लॉस होने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो अब आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं अपनी जिंदगी में, तो लॉस होने का एक ही रीजन है, वन एंड वन, ओनली वन रीजन, कि अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस, लोग अनलिमिटेड लॉस करते हैं। अरे इतने लोग
अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो एसएल भी नहीं लगाते हैं, एसएल भी लगाना छोड़ देते हैं, ताकि उसको एक डर है कि मेरा एसएल चला जाएगा। था वो ये नहीं सोचता कि एसएल चला जाएगा मगर आपका लॉस कंट्रोल करके जाएगा, वो ये नहीं सोचता है फ्रेंड्स, इसीलिए उसका बहुत बहुत लॉस हो जाता है। तो हमें लॉस को कंट्रोल करना है और लॉस को मिनिमाइज करना है, तब ही हम प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो वीक में 4 वीकली एक्सपायरी आने वाली है, तो 4 बार आप बनाएगा 10%, 12% या 15%, तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है आपको। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मिल ही जाएगा, मगर 10 से लेके 25% तक अगर आप निकालना सीख गए तो अभी मंथली दुगना हो सकता है माय फ्रेंड। ये कैलकुलेटेड चीज है, ये मैथमेटिकल चीज है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है अगर आपके फेवर में चला तो। अगर आपके अगेंस्ट चला तो भी लॉस तो आपका लिमिट ही है माय फ्रेंड्स। तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो समझ लो, इतने तो इतना इतना वो कोई रिस्क ही नहीं है आपका। यहां आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट 17,000 तक हो रहा है, 17,000 रुपीज, 48% यहां दिखाई दे रहा है। कब? जब मार्केट 23,000 तक चलाएगा तब। मगर वीक में मैंने आपको यहां दिखाया था कि अगर मार्केट डाउनफॉल चला है और यहां तक शायद आ गया, यहां तक, सिर्फ यहां तक ही और यहां इसके बाद यहां तक आ गया शायद, तो एक वीक में अगर मार्केट यहां आया तो आपका 15 इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा और 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। सब आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहां बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो वहां सपोर्ट लेने के लिए अगर मार्केट डाउनफॉल करता है तो ऐसा कर सकता है। एक वीक में कुछ भी हो सकता है, मगर जो भी हो हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमें हमारा जो लॉस है उसको हमने मिनिमाइज कर दिया है, उसको जीरो की बराबर कर दिया, तो हमें कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका तजुर्बा एक साइड हुआ कि नीचे की ओर, मतलब डाउन साइड की ओर, ऐसा हो सकता है। अगर आपका तजुर्बा हुआ कि मार्केट अपसाइड जाएगा, तो इससे उल्टा हमें करना है। क्या उल्टा करना है? तो कि हमें बेनिफिट अपसाइड जाने के लिए क्या क्या हो रहा है, तो यहां जहां हमने जो पीई शॉर्ट किया, यहाँ इससे उल्टा करना है। यहाँ हमें पीई सेल करना है अपसाइड जाने के लिए, तो पीई सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉल साइड जाएगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ आपने पीई जो बाई किया उसको, इसकी जगह आपको कॉल को बाई करना है, इससे उल्टा करना है तो बाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जाएगा। यहाँ आपने हेजिंग की है फ्यूचर से, तो जो हमने बाई किया है फ्यूचर्स नेक्स्ट मंथ का, तो उसको आपको सेल करना है कि मार्केट अपसाइड जाने की बजाय नीचे आ जाए, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, आपको अच्छी तरह से मार्केट में ये समझ में आ गया होगा कि हम हेजिंग करके कैसे हमारा लॉस एकदम जीरो बराबर कर सकते हैं, हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। तो आप इस वीडियो में अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें क्या चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं और उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी है कि किसी न किसी का भला हो जाए। आप शेयर करेंगे तो किसी का बेनिफिट हो जाने वाला है। और अगर अभी तक आपने ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि वो हमें स्ट्रेटेजी में बहुत कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बैक टेस्ट करना पड़ता है, और ऐसी स्ट्रेटेजी हम डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा कि इस स्ट्रेटेजी को आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा और इसको आप अच्छी तरह से बैक टेस्ट कीजिएगा, पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। आने वाले 1 आध महीने तक वो आप पेपर ट्रेड करके, या तो आप ऐसे ही स्ट्रेटेजी बना के आप देख सकते हैं कि कहाँ मार्केट चल रहा है, तो आपको कितना मुनाफा हो सकता है। वो स्ट्रेटेजी रन कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा और बाद में इसका इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वंदे भारत और जय हिंद।